हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसी हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, सुबह-सुबह से मेरा वीडियो स्टार्ट हो गया है और कल इसी पे बना था फरा और शाम को बना था ब्रेड पकौड़ा। तो ये चूल्हा कुछ दूसरी डिज़ाइन का है, दूसरी तरह का है, जलने में बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने इसी पे बना लिया था। तो इसी के लिए पाई पुताई करनी है और मैं इसे चूने से रंगने वाली थी। चूने से रंग के और गेरू लगा दी थी, बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए, इसी दिन चूना और गेरू लगा दूंगी इस पर, तो बहुत अच्छा लगने लगेगा। वैसे इसकी पुताई तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि बनेगा तो ये काला होगा और काला होगा तो पुताई करनी पड़ेगी। तो देखिए, अभी मैं चौका लगा रही हूँ और सुबह सुबह का बस यही काम होता है, चौका बर्तन। हाँ, टिफ़िन भी बनाना था इसलिए थोड़ा सा जल्दी ही उठ गई थी। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ चौका जल्दी जल्दी से, क्योंकि चौका लगाने के बाद ही दूसरा काम करूँगी। और अभी खाना टिफ़िन बना दूँगी, इसके बाद ही नहाऊँगी। ये मेरा रोज़ का नियम है। इस टाइम वैसे तो मैं खाना बना लेती थी तब नहाती थी, लेकिन अभी नहाने के बाद ही बनाती हूँ, क्योंकि पहले की जो मतलब सास जी होती थी खाना नहीं खाती थी बिना नहाए। तो फिर इसीलिए मैं नहा लेती हूँ फिर बनाती हूँ। जो कुछ बना दिया पराठा सब्जी, उसके बाद नहाने के बाद ही कुछ बनाती हूँ। तो देखिए किस तरह से ये किस कटिंग का चूल्हा है, मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कैसा लग रहा है। किस किस को पता है इस चूल्हे के बारे में, इस तरह का चूल्हा। और ये मिट्टी का नहीं है, ये सीमेंट का है, सीमेंट और गिट्टी का। तो ये चूल्हा ऐसे ही मुझे मिल गया था कहीं। तो अच्छा लग रहा था, जल भी रहा था, अच्छा खासा धुआं भी निकलने का है। और इसमें हम साथ साथ में दो सामान बना सकते हैं, मतलब दो चीज़ें पका सकते हैं। इसीलिए मैंने इसे ले लिया था कि चलो ये काम करेगा। और हम लोगों को बस अपनी बस ऐसे ही पड़ी रहती है कि अच्छा लगता है वो चीज़ ले लेते हैं। तो देखिए, मैं चल रही हूँ मार्केट। आज आप लोगों को अपने गांव की बाज़ार दिखाऊंगी, जो हमारे गांव के पास में लगती है। सब्जी की बाज़ार हफ्ते में लगती है, हफ्ते में एक बार लगती है। तो मैं दिखाऊंगी आप सभी को आज बाज़ार, क्योंकि यहाँ की मतलब ऐसे ही लगती हैं और जिसको जो लेना होता है वो ले लेता है। तो जो मेरा गांव का रोड है उससे थोड़ा सा हट के है ये अंदर की तरफ, जो रोड आई है मैं दिखा रही थी आप सभी को, उस साइड में है ये। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ मार्केट में और यहाँ पे वो छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं, टोकरी, चप्पल, छोटे मोटे कपड़े और ये सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे जो लगाते हैं बाहर की साइड में। लेकिन मुझे ये सब सारी चीज़ें नहीं लेनी थी। हाँ, लेनी थी एक चीज़, चूड़ी, लेकिन मैं भूल गई कि चूड़ी मुझे लेनी है। मैं आने लगी तो मुझे याद ही नहीं रहा। और मुझे लेनी थी सब्जियाँ, तो इसीलिए मैं गई थी। मैं हमेशा नहीं जाती हूँ, लेकिन कभी कभार चली जाती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो सब्ज़ी लेके आते हैं और आप सभी को अपने गांव के मार्केट की सैर भी कराएंगे, क्योंकि सब जगह के अलग अलग होते हैं। सभी मतलब आप हफ्ते में किसी कहीं कहीं 2 बार लगते हैं, कहीं कहीं 1 बार लगते हैं। तुम्हारे यहाँ बस 1 बार ही हफ्ते में लगती है। तो चलिए फटाफट से। और बहुत ढेर सारी औरतें आती हैं आज के ज़माने में, तो भैया सब्ज़ी खरीदने में औरतें ही तेज़ हैं, क्योंकि हम लोगों को पता होता है और सारी चीज़ें किफ़ायत से ले लेती हैं और अच्छी भी लेती हैं कि अच्छी भी रहे, थोड़ा सा सस्ती भी मिले। तो इसीलिए ज़्यादातर लेडीज़ें आती हैं यहाँ पे ख़रीदने के लिए और जेंट्स भी आते हैं। तो मुझे सब्जियां लेनी थी और हरी सब्जी में बहुत कुछ सब्ज़ी यहाँ पे थी नहीं, क्योंकि अभी शुरू हो गई है बारिश। फिर भी सब्ज़ी अच्छी खासी थी, लेकिन मुझे जो लेना था वो मैंने ले लिया, क्योंकि ये वाली परवल मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैंने परवल नहीं लिया था। और यहीं के बगल में रेलवे स्टेशन है, जहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ के कहीं आते जाते हैं। तो बस इसी के पास में है बिल्कुल, अभी दिखा रही हूँ आप सभी को। तो देखिए, मैं मिर्च ले रही थी और मिर्च का मैं बनाऊंगी अचार। आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी, क्योंकि इस बारिश के मौसम में थोड़ा सा तीखा चटपटा खाने का मन होता है। तो इसका बस हल्की नींबू वाली मिर्च मैं बनाऊँगी दाल चावल के साथ खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ले लूँगी। आलू लूँगी और लिया था कटहल। तो आप सभी को दिखाती चलूँगी, क्योंकि ये सब दिखाना चाहिए किस तरह से हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा ही दो भैया, ख़राब ना दो और कच्चा ना दो, पका ना दो ज़्यादा, बस अपने हिसाब से हम ले लेते हैं बोल के। और मुझे किसी की मतलब सब्ज़ी ऐसा नहीं है कि वो भी लाते हैं, लेकिन मैं जाती हूँ जब कहीं आती जाती रहती हूँ, तो मैं मतलब भर के लिए ले लेती हूँ सब्ज़ियाँ, ताकि काफ़ी मतलब हफ्ते यहीं से लाने के बाद में 1 हफ्ते चल जाती। तो देखिए, पॉलीथीन में जो रखा हुआ था ना, वो ये दे रहे थे, तो मैं बोल रही थी मैं वो नहीं लूँगी, मुझे दूसरी दो। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि आपने तो लाया को दूसरा और आप पैसे निकालने लगे ना, तो दूसरा बांध के दे दिया।
तो वो चीज़ें ख़राब निकलती थी। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है क्या नहीं, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमारे साथ तो एक बार हरा मिर्चा मैंने लिया था और मैंने मिर्चा जो छाँट के लिया था ना, पट से उन्होंने वो पॉलीथीन ही बदल दी थी, तो सारे मिर्चे सड़े निकल गए थे। भैया कौन 60 रुपये खर्च करके जाए फिर वापस करने, तो यही प्रॉब्लम होती है। तो मैं इनसे बोली थी नहीं, मेरे सामने इसमें भर के दो। 90 वाला 80, 90 वाला 80, 90 वाला 80, 40 का 2.5 किलो, 80 का 5 किलो। तो इसीलिए, और यहाँ पे मैं ले रही थी आलू। आलू इस बार छोटे वाले ही थे और बड़े वाले ख़राब भी बहुत निकलते हैं इस टाइम पर। तो हमारे यहाँ आलू मतलब सफ़ेद आलू ही ज़्यादा बिकते हैं, तो आलू सफ़ेद वाले ही ज़्यादा थे। तो यहाँ भी मैं पैसे दे के बस निकल चलती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे देख के ख़रीदते हुए, क्योंकि हम लोग बस तोल मोल करके, मोल भाव करके ही ख़रीदते हैं कोई चीज़। तो परवल, टमाटर, प्याज, अदरक, हरा मिर्च, आलू, ये सारी चीज़ें ले ली है मैंने। और मैंने लिया था कटहल, इनके लिए लिया था चुकंदर। ये बोले थे चुकंदर ले आना, तो इनके लिए लिया था चुकंदर और लिया था कटहल। अम्मा जी बोली थी कटहल ले आना तो पकौड़ी बनाना, तो फिर मैं अम्मा जी को दिखा रही, देखिए अच्छा है ना, मैंने दूसरा कटवा के लिया था ताकि इसकी पकौड़ियाँ बन सके। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी खोल के बैठ गई हूँ देखने के लिए। और यहाँ पर आ गया है प्रसाद, क्यों ही गया था अयोध्या जी, तो वहीं से आया है ये प्रसाद, अयोध्या जी का है। आप लोग भी खा लीजिए। और प्रसाद देने ऐसे बच्चे बांट देते हैं कागज़ में करके। और मैं अम्मा जी से बोल रही थी, मैं लाई थी नमकीन, तो बोल रही थी अम्मा जी से खा लो, नमकीन यहाँ की बहुत अच्छी मिलती है सेव वाली वहाँ पे मार्केट में। तो फिर मैं वहीं से ले आई थी नमकीन। और अदरक इतने बड़े बड़े मिले थे, मैं वही दिखा रही थी कि अदरक इतने बड़े बड़े मिले थे कि मैं क्या बताऊँ। और लाई थी बैगन, क्योंकि बैगन मुझे इस टाइम कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, तो गोल वाले नहीं मिले थे, लंबे वाले ही मैंने ले लिए थे बैगन। सब्जी भी बनाऊंगी, भर चोखा भी बनाऊंगी, क्योंकि चोखा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस टाइम पर थोड़ा बहुत धुल दूंगी, क्योंकि धुल के रखने से कई फ़ायदे होते हैं। एक तो हमें बार धुलना नहीं पड़ता, बार बार सब्जी को, अदरक को, मिर्च को धुलना नहीं पड़ता। नहीं, 2 मिर्च का भी ज़रूरत हो तो जाओ धुल के लाओ। और हमारा नल भी काफ़ी दूर है यहाँ से, और पानी यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा पानी नहीं रख सकते कि धुल के कोई चीज़ बहा सकें। तो फिर मैंने यहाँ पे धुलना शुरू कर दिया था। धुल के रख देने से मुझे बहुत, एक मेरी सिस्टर है निधि सिस्टर, वो धुल के रखती हैं, तो मुझे लगा धुल के ही रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है धुल कर रखने से। तो यहाँ पे जो चीज़ें धुलने वाली नहीं थी मैं ऊपर रख रही थी। घुइया थी और प्याज था, वो धुलने वाला नहीं था, और टमाटर घर के लिए था, तो मैंने कहा इसे भी नहीं धुलूँगी। तो इधर मैं भिगोने लगी थी चावल। मैंने कहा चलो इसी वक्त चावल भिगो देते हैं, जब तक मैं थोड़ा बहुत काम निपटाऊंगी तब तक ये चावल हमारे जो है वो फूल जाएंगे। तो मैं इसे पीस लूँगी और पकौड़ी बनाऊंगी कटहल की, क्योंकि हम मतलब कहीं बनी भी नहीं है और अम्मा जी को भी बहुत ज़्यादा मन था, तो मैंने कहा चलो पकौड़ी ही बना देते हैं, शाम को फिर खाने के लिए कुछ हल्का फुल्का ही बन जाएगा। तो कुछ नहीं बने था कटहल के खाने के बाद में, सुबह का जो खाना रखा हुआ था दाल चावल, उसी से काम चल गया था, क्योंकि सभी लोगों ने खा ली थी कटहल की बरिया। और कटहल की पकौड़ी खाने के बाद में खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो इधर मैं चुकंदर रह गया था, तो उसे भी धो के रख देती हूँ, पानी थोड़ा सा गर जाए फिर इसे मैं पॉलीथीन में भर कर ही रखूँगी, क्योंकि पॉलीथीन में ना रखने से सब्जियाँ बहुत जल्दी सूखती हैं। हमारी फ्रिज में तो यही समस्या है भैया कि अगर फ्रिज में पॉलीथीन में करके ना रखो तो जल्दी सूख जाती हैं। और इधर मैं लेके बैठ गई थी कटहल, और कटहल काटते समय क्या हुआ, हाथ मेरा कट गया, क्योंकि ये हंसिया ना बहुत तेज़, हमारे यहाँ हंसिया ही बोलते हैं, बहुत तेज़ धार वाली थी। और उसके बाद मगन ये दूसरे की थी, तो मगन लाने के बाद में इसमें लगा दिए थे धार रेती से। अभी ना मैं इस तरह से छील रही थी और लग गई भैया, तो फिर बहुत ज़्यादा, अभी भी मैं बर्तन नहीं धुल पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा लगता है, साबुन वगैरह निरमा बहुत ज़्यादा लगता है। तो फिर मैं देख रही थी कि भैया कट गया, और लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, चावल वावल पीस लिया था, और आप सभी को क्या दिखाना, रोज़ रोज़ बस वही पीसना। तो फिर मैंने चावल पीस लिया था, और मिर्च साथ में, लहसुन और प्याज, ये सारी चीज़ें पीस ली थी। और मिर्च पीसने की वजह से मेरा हाथ ना दूसरे दिन तक जलन हुई है, क्योंकि मिर्च से मुझे नहीं बर्दाश्त है भैया, मिर्च से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। जो खड़ी मिर्च पीस देते हैं ना, तो हाथ में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। दूसरे दिन तक जलन हुई थी हमारे हाथ में। मैंने कहा भैया अब नहीं पीसूँगी। और जो मिर्च का पाउडर था वो तीखा नहीं था, तो मैंने कहा चलो पीस ही लेते हैं। तो सिलबट्टे पर मैंने पीसा था मिर्च के साथ में प्याज और
लहसुन और मिर्च, ढेर सारी मिर्च पीसी थी, क्योंकि ये ना काठ है, जब इसमें इसे हमारे यहाँ काठ कोरो ही बोलते हैं, तो जब इसमें अच्छी खासी तीखापन होता है तभी ये चटपटा रहता है, तभी अच्छा लगता है। तो मैं इधर बनाने लगी थी पकौड़ियाँ, और बस पकौड़ी बनाने के बाद में सारे लोग खा लेंगे, तो फिर खाना मैंने सोचा था बाद में जो कोई खाएगा वो बना दूँगी। तो इधर होने लगी थी मेरी पकौड़ी। और तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना स्नेह सपोर्ट बनाए रखें। और आज का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।